वेलकम टू चैनल गाइस। कल है बजट और उसके रिगार्डिंग कैसा डेटा सेटअप है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे प्ले करना है, उस पर एक बार बात करते हैं। जैसा बीच में हमने डिस्कस किया था, हम थोड़ा बजट से रिलेटेड थोड़ा बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश में थे, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिल पाया उतना। अब एक बार के ये देखते हैं बजट में क्या आ सकता है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, और उनमें से कुछ भी अनाउंसमेंट हो जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई बहुत ज़्यादा प्लस या माइनस नहीं। ओके, नैस्डैक ऑलमोस्ट 243 पॉइंट प्लस। हमारा एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा आज इसका रिलेवेंस है नहीं, लेकिन एक बार के लिए देख लेते हैं। ओके, ऑलमोस्ट 400 पे क्लोज हुआ। आते हैं निफ्टी पे। हमारी क्लोजिंग से 50-60 पॉइंट ऊपर। अब एक बार के लिए देखते हैं कि बजट में किन किन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है। ओके, देखिए, जो पोजिशनिंग हुई है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, वैसी पोजिशनिंग नहीं है आज। आज मैं पहले डेटा डिस्कस करूंगा। ओके, ये एफ के डेटा है। ओके, इंडेक्स लॉन्ग ऐड किए हैं आज के सेशन में, ऑलमोस्ट 3000। और जो सबसे पॉजिटिव चीज मुझे लगी वो 12-12,500 जो शॉर्ट्स थे उनको अनवाइंड किया। स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन जोड़ी हैं, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड किए। कॉल लॉन्ग 30,000, 47,000 शॉर्ट, पुट लॉन्ग 16,000, लेकिन 50,000 पुट शॉर्ट। क्या बता रहा है डेटा? डेटा ये बता रहा है कि जो पोजिशनिंग हुई है आज, जो ओआई शेड हुआ है, तो एफ ने अपनी लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन अनवाइंड की हैं, और उसी के साथ में थोड़े बहुत लॉन्ग क्रिएट किए। ओके, अब आप एक चीज समझिए, देखिए, अगर आप पुराने बहुत से बजट को स्टडी करेंगे तो बजट डे पे वॉलेटाइल बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इंडेक्स में बहुत ज्यादा मूव आता नहीं। पिछले 2-3 बजट से क्या हो रहा है कि हमारी लोगों की आदत खराब हो गई है कि या तो 300-400 पॉइंट ऊपर या 300-400 पॉइंट नीचे। जनरली पहले ऐसा नहीं होता था, और मुझे लग रहा है कि शायद कल भी ऐसा ही हो कि आईबीज क्रैश करेंगे बहुत ज़्यादा, ऑप्शंस प्रीमियम बहुत गंदे डिके होंगे, और बहुत ज़्यादा मूव मुझे नहीं लग रहा। देखिए, जो डेटा निकल के आया है, जो पोजिशनिंग है बजट से पहले, उससे ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव बायस रहना चाहिए। नेगेटिव का तो देखिए डेटा नहीं है अभी तक। ओके, तो थोड़ा पॉजिटिव बायस रहना चाहिए, ये लग रहा है अभी तक डेटा पे। लेकिन क्या कोई बहुत बड़ी तेजी लग रही है? ऐसा भी नहीं है। ओके, अभी हम सिर्फ डेटा की बात कर रहे हैं। ओके, बजट में क्या आ सकता है वो बाद में देखेंगे। तो डेटा के बेसिस पे पॉजिटिव की तरफ लग रहा है। ओके, निफ्टी में कहां तक का घर है? निफ्टी में आराम से 17,500 से 17,600 की रेंज पे जाया जा सकता है। उससे पहले कोई हर्डल निकल के नहीं आ रहा है, ना डेटा पे ना चार्ट पे। बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी में जाते हैं तो ऑलमोस्ट 39,000 तक हम यहाँ से इजीली जा सकते हैं। और अगर 39,000, बेसिकली 39,200 क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके बाद हम 40,000 का रन देखेंगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा है, और इवेंट से जस्ट पहले एफ का क्लोज करना अपनी शॉर्ट पोजिशंस को इंडिकेट कर रहा है कि शायद उतना नेगेटिव एफ इवेंट से पहले नहीं जा रहे हैं। ओके, कल के सेशन तक एफ का जो लॉन्ग एक्सपोजर था अपने मार्केट में, वो था ऑलमोस्ट 28-29%, जो कि सेकंड लोएस्ट था आफ्टर कोविड। तो ऐसा तो कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है हमारे मार्केट में जो इतना ज़्यादा शॉर्ट हो। जनरली होता क्या है, आप देखना। अब जैसे एक स्टॉक की बात करते हैं, देखिए उससे आपको एक चीज़ समझ में आएगी। एच डी एफ सी, बजाज फाइनेंस की क्वालिटी की सब लोग बातें करते हैं, कसमें खाते हैं। ओके, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, बजाज फाइनेंस बढ़ रहा है, एच डी एफ सी हर फॉल में पिटना इसी का स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि एफ की ओवर ओनरशिप है इस स्टॉक्स में, एच डी एफ सी ग्रुप्स में।
तो हो क्या रहा है, किसी की पिटाई स्टार्ट हो, पहले एचडीएफसी को बेच दो सर, एचडीएफसी बैंक को बेच दो। एचडीएफसी बैंक के क्या रिजल्ट खराब थे इस बार, नहीं, लेकिन फिर भी नहीं चला। तो अगर एफआईज बाइंग के मूड में नहीं है तो इन स्टॉक्स में दिक्कत आती है। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये आप इस चीज के लिए समझिए कि जो एफआईज के ओनरशिप वाले स्टॉक हैं, अगर अब एफआईज यहाँ से 28 से मुझे लगता है 30-31 के करीब आ गई होंगी, लॉन्ग बढ़ बढ़ चुकी होंगी। ओके, लेकिन आप ये समझिए कि अगर एफआईज बाइंग में आते हैं तो डेफिनेटली वो अपने ही स्टॉक्स में बाइंग में आएंगे। तो जो एफआईज के ओनरशिप वाले स्टॉक्स हैं उन पे आप लोगों का फोकस होना चाहिए और उन्हीं में तेजी बनेगी। अब देखिए, मैंने आईवीज को काफ़ी स्टडी किया स्टडी किया है बजट के, तो ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक के ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। स्टॉक के ऑप्शंस मोर और लेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। जहां दिक्कत है वो है इंडेक्स ऑप्शंस में। मैं आप फिर से लोग बात बोलूंगा लोगों को कि जिन लोगों को लग रहा है कि 700 का ऑप्शन 1500 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ट्रस्ट में कल का दिन खत्म होगा और आईवीज क्रैश हो चुकी होंगी अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आता है। तो आपके 500 के ऑप्शन 50-50 रुपए के रह जाएंगे। तो बहुत बहुत समझ के ट्रेड कीजिएगा ऑप्शंस में। अगर आप हैज करेंगे तो भी फंसने के पूरे चांसेस हैं, और नेकेड करेंगे तो भी फंसने के पूरे चांसेस हैं। तो बेटर क्या है, आप कल का इवेंट हो जाने दीजिए, आईवीज को क्रैश हो जाने दीजिए, नेक्स्ट डे से क्लियर ट्रेंड मिलेगा, क्योंकि बजट में सब कुछ डिस्क्लोज हो चुका होगा, कुछ अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी मार्केट में, बहुत क्लियर ट्रेंड मिलेगा एक दिन में। कोई बहुत बड़ा पैसा मुझे नहीं लगता कि आप उस तरीके से बना पाएंगे। ओके, तो जो नए ट्रेडर्स हैं बहुत समझ के ट्रेड कीजिए इसको। ये लॉन्ग बिल्डअप लग रहा है, ये मैंने बता दिया। अब देखिए बजट में क्या देखना है। बजट में अगर टैक्सेशन को लेके कोई इशू नहीं आता तो ये न्यूट्रल बजट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर टैक्सेशन को लेके कोई इशू नहीं आता तो ये न्यूट्रल बजट है, कोई इशू नहीं रहेगा बजट में, एफआई हो सकता है लॉन्ग कवर करें। ओके, अगर टैक्सेशन का इशू आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म वाला या टैक्स स्लैब्स को लेके, तो मार्केट में एक पैनिक रिएक्शन आ सकता है। अब इस पे बात कर लेते हैं कि ऐसा लगता है कि क्यों नहीं आ सकता। आप एक बहुत ही सिंपल सी चीज समझिए। थोड़े दिनों पहले हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, आईआरसीटीसी के 250-300 करोड़ रुपए के पीछे उन्होंने एक अमेंडमेंट चेंज किया कि भैया आपका जो टिकटिंग से पैसा आता है वो 50% अब आप रेलवेज को देंगे। मुश्किल से 200-250 करोड़ रुपए की कहानी थी, उसके पीछे हजारों करोड़ का मार्केट कैप पीएसयू कंपनीज का साफ हो गया। गवर्नमेंट ने विद इन 2 to 3 आवर्स में उसको चेंज कर लिया। ओके, अब वो उनका बात बोलना या ना बोलना, वो देखो सबको पता है कि बिना सबकी सहमति के वो डिसीजन नहीं हुआ था, वो बेवकूफ़ी उन लोगों ने की। लेकिन बेस्ट बात है कि उन्होंने बहुत ही जल्दी उसको करेक्ट कर लिया। लेकिन क्या वो सेंटीमेंट आज तक आईआरसीटीसी में सही हो पा रहा है? आप आईआरसीटीसी का चार्ट देखिए, जहां स्टॉक्स कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। आईआरसीटीसी जहां हाई बीटा हुआ करता था वहां से लो बीटा होके रह गया है। आप देखिए आईआरसीटीसी में क्या हो रहा है, पिछले 4 महीने से यही। जिस स्टॉक का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली लगता था कि ये बहुत बहुत ही जबरदस्त बड़ी कंपनी बन सकती है, उसके सेंटीमेंट को एक डिसीजन ने खराब कर दिया। क्या गवर्नमेंट दोबारा ऐसी गलती करेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, बहुत से रीजन है। इन्हें बीपीसीएल का स्टेक सेल करना है। अगर इस तरीके के डिसीजन करेंगे तो बीपीसीएल का डाइवर्समेंट में मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी कंपनी इंटरेस्ट लेगी, और क्या वो वैल्यूएशन भी मिलेगी फिर उस केस में। इन्हें एलआईसी का आईपीओ लाना है नियरली इक्वल टू 1 लाख करोड़। इस तरह अगर मार्केट सेंटीमेंट खराब होगा तो एलआईसी के आईपीओ में पैसा बनेगा, आप ये समझिए। तो मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट, देखिए करने को गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, बट ये कहीं से भी वाइज डिसीजन लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बजट हो जाएगा। ओके, न्यूट्रल बजट हुआ तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, पहली चीज। दूसरा, क्या वो बहुत अच्छे टैक्स में चेंजेस भी कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा भी करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे? आप एक दो चीज़ें समझिए। अभी सिर्फ 5 स्टेट का इलेक्शन है, मुझे लगता है उन्हें ऐसा कुछ चेंजेस करना होगा नॉर्मल पब्लिक के लिए, तो उसके लिए जस्ट हमारे लोकसभा इलेक्शन से पहले वाला बजट उनके पास तैयार होगा। जब वो मिडिल क्लास को बेनिफिट देंगे, उनके टैक्स स्लैब्स में बेनिफिट देंगे, क्योंकि देखिए ये डिमांड बहुत सही भी है अपनी जगह पे कि कॉरपोरेट देता है 25% टैक्स और इंडिविजुअल देता है 35 से 40% टैक्स। तो ये तो कहीं से भी इक्वालिटी की बात नहीं है। तो वो तो लगता है होना चाहिए, होगा भी। लेकिन क्या इस बजट में होगा? आई डाउट। मुझे लगता है कि वो तभी करेंगे जब वो लोकसभा इलेक्शन के पहले पहुंचेंगे, और शायद वो सही डिसीजन भी है अगर आप पॉलिटिकल व्यू से देखें तो। ओके, तो आप लोगों को किस अनाउंसमेंट पे ध्यान देना है? अगर टैक्स स्लैब्स में मिडिल क्लास को कुछ राहत मिल जाती है, मार्केट भागेगा। दूसरा, स्टॉक मार्केट के हिसाब से जो बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, वो ध्यान रखिएगा, एसटीडी में रिडक्शन। अगर एसटीडी में रिडक्शन होता है या एसटीडी हटाया जाता है, ओके, मार्केट बहुत शार्प अप मूव लेगा। ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है लॉन्ग टर्म को इनको ना छेड़े गवर्नमेंट, और मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा करने के लिए एसटीटी हटाई जाए। मार्केट बहुत ज़बरदस्त अप मूव में आ सकता है अगर एसटीटी हटता है तो। ओके, तो मुझे लगता है टैक्सेशन के केस में ये दो तीन ही चीज़ें हैं। ओके, बाकी बहुत ज़्यादा उसमें तो जाना नहीं चाहिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा देंगे या वो कर देंगे, ये वो तो 10 चीज़ें ऐसे। हम बात कर रहे हैं सिर्फ मार्केट के परस्पेक्टिव से। तो मिडिल क्लास का टैक्स स्लैब में अगर कुछ राहत मिलती है या एसटीटी हटती है, मार्केट बाउंस बैक कर जाएगा। ओके, सेकंड केस, अगर कुछ नहीं आता है, न्यूट्रल रहता है, मैं चाहता हूँ वैसा ही रहे, वो बेस्ट है मार्केट के लिए। अगर हटाना है तो एसटीटी हटाइए, उससे बेहतर मार्केट के लिए कुछ नहीं हो सकता। जो एफएम दे सकती है इस बजट में, आप एसटीटी हटा दीजिए। तीसरा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन आप एक चीज समझिए। अगर इंडियन बॉन्ड्स जो हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो हैं, अगर वो एमएससीआई बॉन्ड मार्केट में इंक्लूजन की बात होती है, ये बहुत 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 बड़ा पॉजिटिव होगा हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। ओके, और मार्केट मुझे लगता है शार्पली अप मूव देगा अगर इस तरीके के अनाउंसमेंट आते हैं। तो मैंने 3 अनाउंसमेंट बताई जो मुझे लगता है कि मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर वो बॉन्ड वाला इंक्लूजन आता है, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे गवर्नमेंट की, हमारी कंपनीज की जो बाइंग पावर है वो बढ़ती है, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो धीरे धीरे, मतलब जो इंटरेस्ट और वो जो लगता है वो कम हो जाता है। तो उनके लिए सस्ता कर्ज, ये समझिए आप, मिलता है। तो बेनिफिशियल रहता है कंपनीज के लिए। तो इस मुझे लगता है टैक्स स्लैब में ना बदलाव करके ये दो तीन तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं, जो इंडियन बॉन्ड को एमएससीआई में इंक्लूड करना, या एसटीडी में रिडक्शन करना, पुरानी हटा रहे हो तो थोड़ा रिड्यूस करना, इन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो ऑप्शंस में प्ले मत करना, बहुत ही सोच समझ के प्ले कीजिएगा। हमारी पोजिशंस लॉन्ग साइड पे हैं। ओके, कुछ हेज हैं, कुछ नेकेड हैं। नेकेड स्टॉक्स में है, इंडेक्स में कुछ भी नेकेड नहीं है। इंडेक्स ऑप्शंस में कुछ भी नेकेड पोजीशन, पार्शियली हेज। ओके, ये डिस्क्लेमर है। सो मुझे डेटा पॉजिटिव लग रहा है। अगर कुछ भी ठीक अनाउंसमेंट आता है तो मार्केट एक बाउंस ले सकता है। दूसरा, एक चीज मैं टाइमलाइन बता दूं, 11 बजे के आसपास में जनरली स्टार्ट होता है बजट स्पीच। मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगा। आपको लगेगा कि 100 रुपए का ऑप्शन 300 हिट कर गया, 100 रुपए का ऑप्शन 50 हिट कर गया। ट्रैप मत होना। ऑप्शंस डीके बहुत जबरदस्त होता है बजट के दिन। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, मैं समझा पाया हूँगा कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ऑप्शंस बायर का। तो आई होप आप लोग थोड़ा प्रोटेक्शन के साथ प्ले करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।